मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। देख, नसीब के आगे पत्थर पड़े हो ना, तब साला बंदर भी बजा के जाता है। तेरे पीछे एक बंदर नहीं पड़ा, पूरी वानर सेना पड़ी हुई है। नहीं, वानर सेना नहीं, जामवंत की सेना। तो साले बैस पीछे पड़े हैं। पर ठीक है, हम भी बलवान हैं, हनुमान है। अगर मेरी पूंछ में आग लगाएंगे ना, तो लंका तो उनकी भी जगह। देखो, मैं सिगरेट नहीं पीता, पर जेब में लाइटर जरूर रखता हूं, धमाका करने के लिए। शेयर मार्केट इतना गहरा कुआं है जो पूरे देश की पैसे की प्यास बुझा सकता है, और मैं इस कुआं में डुबकी लगाना चाहता हूं, बहुत गहरा जाना चाहता हूं। देख, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। Good evening, friends. This video is going to record on dated 29th May. 29th May at 2 o'clock 20 minute. 2:20 पे रात को, वैसे तो दिन चढ़ गया सुबह का, 29 मई को संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। इसमें हम शेयर्स कवर करेंगे जो मंडे को मार्केट खुलने के बाद भागेंगे, तगड़क तगड़क ऊपर की तरफ भागेंगे। इसमें पहला शेयर बताते हैं बाय के लिए, उसका नाम है, शेयर का नोट कर लो, अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी एंटरप्राइजेस जो कैश में बंद हुआ है, अदानी एंटरप्राइजेस जो कैश में बंद हुआ है, NSE स्पॉट पे। चैनल को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में, दोस्तों में, यार दोस्तों में कोई शेयर मार्केट से इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको इसका लिंक फॉरवर्ड कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, और उसके अंदर ऑल प्रेस कर दीजिए। लाइक कर दीजिए भाई साहब, प्लीज लाइक कर दीजिए, गुस्सा मत करिए, लाइक कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर आप मेरे दुश्मन हैं तो भी लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए भाई साहब। यहाँ लाखों की कॉलें दे रहा हूँ, लाखों रुपए की कॉलें हैं, एक लाइक तो बनता है यार। अदानी एंटरप्राइजेस आपका बंद हुआ है 2080.15 पैसा पे, 2080 रुपए 15 पैसे पे, 2080.15 पैसा पे अदानी एंटरप्राइजेस। मिस्टर गौतम अदानी बंद हुए हैं, मिस्टर गौतम अदानी बंद हुए हैं 2080 रुपए 15 पैसे पर। इज्जत के साथ, तमीज के साथ NSE कैश स्पॉट में लेवल दे रहा हूं, इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी अदानी एंटरप्राइजेस की, कैश में, इज्जत के साथ, तमीज के साथ। NSE कैश में स्पॉट में 2090 2090 के ऊपर इसकी इज्जत के साथ, तमीज के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा इसका 2100 का, 2100 का। सेकंड टारगेट बनेगा 2115 का, 2115 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 2130 का, 2130 का। फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 2142 का, 2145 का, 2145 का, 2145 का। बाइंग डिप करेंगे इसको 2069, 2069 एंड 2061, 2061 तक बाय करेंगे। मंदी की चपेट में आ जाएगा 2060 के नीचे, 2060 के नीचे क्रैक होके सस्टेन होगा, होल्ड होगा लगातार कंटिन्यूटी में, तब ये बेकार हो जाएगा, मेरे किसी काम का नहीं रहेगा अगर लगातार उसके नीचे टिका रहा तो। अदानी एंटरप्राइजेस का ऊपर के टारगेट मैंने दे दिए, बाय एंड डिप मैंने बता दिया। ऊपर की तरफ इसमें जंगली खुला सांड ब्रेकआउट आएगा, शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस है,
उसको नोटिफाई कर लो, अपने रिकॉर्ड्स में नोट कर लो, 2182.45, 2182.45, 2182.45 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो जंगली खुला सांड ब्रेकआउट आएगा, इसका पहला बढ़िया वाला ब्रेकआउट आएगा, पहला ब्रेकआउट 2182.45। शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है 2182 के आसपास, 2182 जो है शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है, 2182.45 का ब्रेकआउट है एनएससी कैश में स्पॉट में, अदानी एंटरप्राइजेस का एनएससी कैश में स्पॉट में। और उसके बाद ही अल्टीमेट टक्कर कहां मार सकता है, अल्टीमेट टक्कर जो इसकी मारनी है, इसने वो मारनी है 2185, मतलब जो मेरा लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट है 2145, 2145 के बाद एक्सटेंडेड टारगेट जो इसका बनेगा, एक्सटेंडेड टारगेट बनेगा इसका 2180 का, 2180 का, और 2180 के बाद जो इसका ब्रेकआउट आएगा 2182.45 का, 2182.45 का जो ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद इसका टारगेट बनेगा पोजिशनल बढ़िया वाला, वो बन जाएगा इसका टारगेट 2245 का, 2245 का, 2245 का। ठीक है, इज्जत के साथ तमीज के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी 2088 और 2090, 2088, 2089, 2090 के आसपास की इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी अदानी एंटरप्राइजेस की एनएससी कैश में स्पॉट में। और सपोर्ट मैंने बता दी इसकी 2069 और 2061। बायर्स का स्टॉप लॉस, बायर्स का स्टॉप लॉस क्या है, बायर का स्टॉप लॉस है मोस्ट नियरेस्ट और फियरेस्ट 2057, 2057, 2057 का इसका स्टॉप लॉस है, मोस्ट नियरेस्ट बायर्स का स्टॉप लॉस है, स्टिक स्टॉप लॉस कह लो एक तरह से 2057 का। और पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है अदानी एंटरप्राइजेस का वो है 2017 का, 2017 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है बायर का। चाल जो हाथ में आएगी, जो ग्रिप में आएगा ट्रेड बढ़िया वाला, ग्रिप में आने वाला ट्रेड जो बनेगा, पॉजिटिवनेस जो दिखाएगा, बाइंग की तरफ गर्दन दिखाएगा, वो दिखाएगा 2088 के ऊपर, 2088 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, तो ये बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, पॉजिटिव वाली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी 2088 के ऊपर। और जो ग्रिप बनेगी, बढ़िया ग्रिप बनाएगा बुल इसके ऊपर अपनी बढ़िया वाली, वो बनाएगा 2095.30 के ऊपर, 2095 के ऊपर बुल इसके ऊपर पूरा जबरदस्त तरीके से कब्जा कर लेगा 2095.30 के ऊपर। पहला स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का, और पहला ब्रेकआउट है इसका 2094.30 का ब्रेकआउट है, लेकिन मैं ₹1 की ग्रेस लेके जा रहा हूं कि स्ट्रेच ना मार दे, तो ₹2095.30 के ऊपर कब्जा कर लेगा बुल बड़ा तगड़ा। टारगेट मैंने आपको बता दिया 2000, पहला टारगेट इसका बनेगा 2094 का 2094 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 2115 का 2115 का, थर्ड टारगेट बनेगा 2130 का, और फोर्थ टारगेट बनेगा 2145 का। क्लोजिंग बेसिस पे या 2145 क्रॉस हो गया, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो इसका डायरेक्ट टारगेट बनेगा फिर उसके बाद एक्सटेंडेड टारगेट 2180 का, और 2180 के बाद इसका एक डायरेक्ट टारगेट बनेगा एक्सटेंडेड टारगेट, वो इसका डायरेक्ट टारगेट बनेगा 2245 का, 2245 का, 2244 का इसका टारगेट बन जाएगा अल्टीमेट बढ़िया वाला। योगा अदानी एंटरप्राइजेस स्टॉप लॉस दे दिए, बायर का सारा इसको अगड़म बगड़म सब बता दिया मैंने। सेकंड शेयर है आपका बाइंग के लिए, इसका नाम है एस्ट्रल, एस्ट्रल, ASTRAL, एस्ट्रल। एस्ट्रल जो है आपका एनएससी कैश में, एस्ट्रल एनएससी कैश में स्पॉट में जो बंद हुआ, एस्ट्रल के पाइप्स वगैरह आते हैं, सलमान खान है शायद इसका ब्रांड एम्बेसडर, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, जहां तक मुझे याद है। एस्ट्रल पाइप्स आते हैं जो आपके ये टूटी वूटी में लगते हैं, जो 1689.30, ₹1679.30, 1689.30 पे एस्ट्रल जो है वो बंद हुआ है। एस्ट्रल
एनएससी एफओ में फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लिस्ट हो चुका है ये, मैं कैश के लेवल दे रहा हूं आपको। तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी एस्ट्रल की 1698 1698 क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, सस्टेन होगा, होल्ड होगा कंटिन्यूटी में 1698 के ऊपर, तो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। कंटिन्यूटी में सस्टेन होना बहुत जरूरी है, प्राइस एक्शन बिहेवियर को चेक करना बहुत जरूरी है, गोचीबाजी ना कर जाए, वहां पर सस्टेन हो प्रॉपरली। बाइंग डिप जो इसकी बनेगी वो बनेगी 1687 की, 1687 की बाइंग डिप पहली, और दूसरी बाइंग डिप बनेगी 1675 की, 1675 की। 1675-74 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो एस्टल जो है कमजोर हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा, बायर्स के लिए सरदर्द बन जाएगा। तो नजर रखना 1679-78 के नीचे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन नहीं होना चाहिए, तो हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा, बायर की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा। ऊपर की तरफ शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस बैठा हुआ है और एक जंगली खुला सांड ब्रेकआउट है 1721 का, 1721 एनएससी कैश में स्पॉट में क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा उसके ऊपर, तो ये जंगली खुला सांड बन जाएगा, पागल हो जाएगा, ऊपर की तरफ पागलों की तरह भागेगा, क्रैक हो जाएगा। वो क्रैक तो खैर सॉरी गलत वर्ड बोल रहा हूं, ये पागल हो जाएगा, पागल ऊपर की तरफ पागल हो जाएगा 1721 के ऊपर, 1721 के ऊपर, 1721.65 पैसा है एक्चुअली में, 1721 रुपए 65 पैसे। बाइंग के टारगेट जो इसके स्टार्ट हो जाएंगे, पहला टारगेट बनेगा इसका 1714 का, 1714 का, सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1740 का, 1740 का, थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1752 का, 1752 1755 1752-55 का, लास्ट टारगेट बनेगा इसका 1770 का, 1770 का, 1770 का, 1770 का, 1770 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, होल्ड हो गया, या उसके ऊपर टिक गया 5-7 मिनट, तो भी ये फिर ये रुकेगा नहीं, फिर इसका एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा 1770 के ऊपर, 1770 के ऊपर इसका एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा। 1770 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो इसका एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा 1770 के ऊपर 1722 का, 1722 का, नहीं सॉरी गलत बोल गया, 1770 के ऊपर 1770 के ऊपर 1770 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो इसका टारगेट बनेगा 1779 का, 1779 का, और फिर एक टारगेट इसका बनेगा 1785 का, 1785 का, 1785 भी क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, होल्ड, तो फिर लास्ट टारगेट इसका बन जाएगा 1809 का, 1809 का। एस्ट्रल का शेयर मैंने आपको बताया बाय के लिए, स्टॉप लॉस इसका बनेगा, बाय एंड डिप भी बता दी, सपोर्ट भी बता दी, स्टॉप लॉस इसका बनेगा, बढ़िया वाला स्टॉप लॉस इसका बनेगा, वो बनेगा 1637 का, 1637 का स्टॉप लॉस बनेगा इसका बायर का, और एक फिर इसके बाद पोजिशनल स्टॉप लॉस इसका बनेगा 1637 का स्टॉप लॉस, ठीक है, परफेक्ट है, 1637 1640 का स्टॉप लॉस जो है, 37 और 40 का स्टॉप लॉस, परफेक्ट स्टॉप लॉस बन जाएंगे दो इसके, 37 और 40। एस्टर दो शेयर बता दिए, अदानी, एस्टर, तीसरा शेयर है कोफरोज आईटी का शेयर, कोफरोज, ये एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है, फ्यूचर में 100 क्वांटिटी का लॉट है, ऑप्शन में भी काम बड़ा बढ़िया होता है, फ्यूचर में भी काम बड़ा बढ़िया होता है इसमें कोफरोज। एस्टल में थोड़ा सा ऑप्शन में दिक्कत रहती है, ऑप्शन में काम उसमें कम होता है, एस्टल में दिक्कत रहती है, अदानी में ऑप्शन में काम बढ़िया होता है, कोफरोज में काम बढ़िया होता है। एस्ट्रल में फ्यूचर में और कैश में काम ठीक होता है, ऑप्शंस में काम थोड़ा सा कम ही रहता है, हल्का फुल्का वॉल्यूम कम रहता है। कोफरोज जो आपका बंद हुआ है कैश में एनएससी स्पॉट पे 3671.45 पैसा पे, 3671 रुपए 45 पैसे पे कोफरोज जो आपका एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है। इज्जत के साथ एनएससी कैश में स्पॉट पे इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी मंडे को 3685
3685 के ऊपर, 3685 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो इसकी इज्जत के साथ, तमीज के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी कोफरोज की एनएससी कैश में, स्पॉट में। पहला टारगेट इसका बनेगा 3735, 3735 का पहला टारगेट बनेगा। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 3805 का, 3805 का, 3805 का सेकंड टारगेट बनेगा। 3805 का थर्ड टारगेट बनेगा इसका 3813 का, 3813 का। यहां पर मुझे एक ब्रेकआउट चाहिए 3814 रुपए 65 पैसे का मुझे एक ब्रेकआउट चाहिए। फिर मेरा लास्ट अचीवेबल टारगेट बनेगा 3920 का, 3920 का। और 3920 से पहले अगर मुझे ब्रेकआउट मिलता है 3814 रुपए 65 पैसे का, जो कि स्टॉप लॉस है बायर का, सॉरी स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का 3814 का, 3814 का, तो मुझे एक बीच में एक टारगेट और खाना है। वो टारगेट मेरे को खाना है 3873 का, 3873 का एक टारगेट मुझे और खाना है। फिर उसके बाद खाना है मुझे 3917 और 3920 खाना है। और 3917 के ऊपर क्लोज हो गया, सस्टेन हो गया, क्रॉस हो गया, होल्ड हो गया, सस्टेन हो गया 3917 के ऊपर, 3917 के ऊपर क्रॉस हो गया, इससे पहले भी एक टारगेट खाऊंगा मैं 3890 का भी एक टारगेट खाऊंगा, 3890 का भी टारगेट खाऊंगा। और 3917 और 920 का अल्टीमेट टारगेट खाऊंगा, लास्ट मोस्ट अचीवेबल टारगेट 3 खाऊंगा, मतलब एंड का टारगेट खाऊंगा। और अगर 3917 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, होल्ड हो गया या क्लोज हो गया उसके ऊपर 3917 920 के ऊपर, तो फिर मैं एक टारगेट बड़े वाला और खाऊंगा मंगलवार को, बुधवार को। वो मैं टारगेट खाऊंगा 4070 का, 4070 का, 4070 का टारगेट भी खाने का दम रखूंगा। अगर ये क्लोज हो गया उसके ऊपर तो मंगलवार बुधवार को खा लूंगा, वीरवार तक खा लूंगा 4020 का। तो ये हो गया जी कोफरोज। कोफरोज की जो सपोर्ट्स हैं, बाय एंड डिप करना है इसको 3600, 3619, 3619 पे और 3606 पे, 3606 पे, 3605 के नीचे, 3605 के नीचे ये मंदी की चपेट में आ जाएगा, बहुत बुरी तरह से बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा 3605 के नीचे। तो बाइंग इसकी मैं कर सकता हूं डिप पे 3619, 3619 और 3606, 3606 तक बाइंग कर सकता हूं। उसके नीचे मैं इसको टच नहीं करूंगा बाइंग के लिए। स्टॉप लॉस जो बायर का बनेगा, वो बायर का स्टॉप लॉस बनेगा 3430, 3004। स्टॉप लॉस बड़ा आ रहा है, मेरी मजबूरी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, कोफरोज शेयर ही ऐसा है। 3430 का स्टॉप लॉस बनेगा, बायर का स्टिक स्टॉप लॉस 3430, और पोजिशनल स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बन रहा है, वो बन रहा है 3355, 3355। तो ये हो गया जी कोफरोज। छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम करना है किसी ने, अगर भाई ने कमजोर दिल वाला स्टॉप लॉस जो है, छोटा स्टॉप लॉस अगर साथ काम करना है, तो छोटा स्टॉप लॉस का बनेगा 3574, 3574। ये है छोटा स्टॉप लॉस, 3574 छोटा स्टॉप लॉस, छोटे दिल वाले के लिए छोटा स्टॉप लॉस 3574 का। तो ये हो गया जी कोफरोज। अदानी एंटरप्राइजेस, एस्ट्रल, कोफरोज। चौथा शेयर है आपका दीपक नाइट्रेट, दीपक नाइट्रेट। सपोर्ट इसकी क्या है? सपोर्ट दीपक नाइट्रेट की एनएससी कैश में स्पॉट में जो बंद हुआ है, दीपक नाइट्रेट एनएससी कैश में जो बंद हुआ है, केमिकल सेक्टर का शेयर है दीपक नाइट्रेट, ये बंद हुआ है दीपक नाइट्रेट 1896.25 पैसा, 1896 रुपए 25 पैसे पे बंद हुआ है दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट की बाय एंड डिप की जो सपोर्ट है, दीपक नाइट्रेट की बाय एंड डिप वाली जो सपोर्ट है, वो है इसकी एनएससी कैश में स्पॉट में दीपक नाइट्रेट की बाय एंड डिप वाली सपोर्ट है 1890 की, 1890 की और 1800
1800, 1890 की 1800, हाँ बस ठीक है, 1883 की, 1890 और 1883, 1883 की सपोर्ट है। बाय एंड डिप 1883 के नीचे 1883 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो ये बेरिश हो जाएगा, बायर्स के लिए डेंजर वहां से स्टार्ट हो जाएगा। 1883 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो ऊपर की तरफ शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस है और ब्रेकआउट है, खुला सांड जंगली बनेगा। ये टारगेट भी है, ब्रेकआउट भी है, शॉर्ट सेलर का सब कुछ है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। 1974.20, 1974.20, 1974.20 पे मेरा कर्मा और मेरा धर्मा, मेरा धर्मा तू, मेरा कर्मा तू, सब कुछ वहां पर बैठा हुआ है। 1973.20 से लेकर 1974.20 पे बैठा हुआ है। इज्जत के साथ, तमीज के साथ जो बाइंग स्टार्ट हो जाएगी दीपक नाइट्रेट में, एनएससी कैश में, स्पॉट में, वो स्टार्ट हो जाएगी 1903, 1903 के ऊपर बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा कंटिन्यूटी में, प्राइस एक्शन बिहेवियर 1903 पे माल उठेगा ढंग से। पहला टारगेट बनेगा 1925 का, 1925 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 1945 का, 1945 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 1961 का, 1961 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा 1973, 72 का, 72 73 का। और लास्ट टारगेट बनेगा इसका, एक लास्ट अल्टीमेट अगर ब्रेकआउट आता है तो भी 1980 का। और 1974.20 पे शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बैठा हुआ है और ब्रेकआउट भी है। और किसी वजह से 1974.20 पे क्लोज हो जाता है तो 1978 1980 का जो टारगेट बनेगा इसका लास्ट, उसके बाद इसका डायरेक्ट टारगेट बन जाएगा। अगर इस किसी वजह से क्लोज हो जाता है 1980 1978 के ऊपर तो क्लोज हो जाता है, तो इसका टारगेट बनेगा डायरेक्ट पोजिशनल, वो बनेगा 2120 का। 21-20 का आने वाले एक दो दिनों में 21-20 का इसका टारगेट बन जाएगा, 2120 का, 21-20 का। और अगर सब कुछ ठीक चलता रहा, अगर एक ही तरफ मूवमेंट देता रहा ऊपर की तरफ, जो कि इसको देनी चाहिए आइडली, जो कि इसको देनी चाहिए आइडली, 1984-85 का भी, 1984 का भी एक टारगेट है, 1984 का एक टारगेट नोट कर लेना। और फिर उसके बाद एक टारगेट बनेगा इसका 2080 का, 2080 का, 2080 का भी एक टारगेट इसका बनेगा। और फिर अल्टीमेट टारगेट इसका बनेगा एक 2080 का। और 2080 के बाद एक टारगेट और बनेगा इसका 2120 का, 2120 का, 2120 का। और उसके बाद तो सीधा फिर डायरेक्ट जाएगा 2365 का, 2 3 6 5 तक जा सकता है आने वाले 5-7 दिनों में। दीपक नाइट्रेट अगर चार्ट ठीक तरह से चलता रहता है तो, और सपोर्ट्स की रिस्पेक्ट करता है 1890 की, 1883 की अगर इज्जत करता है तो स्टॉप लॉस का बायर का क्या बनेगा? बायर का स्टॉप लॉस है 1820, 1820 का इसका स्टॉप लॉस है। और इसकी एक बहुत करो या मरो वाली एक सपोर्ट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है, अल्टीमेट सपोर्ट है लास्ट इसकी, वैसे बढ़िया वाली पोजिशनल सपोर्ट है 1860 की, 1860 की। दीपक नाइट्रेट एनएससी कैश स्पॉट में आपको बाइंग का एक और मैंने बताया, अदानी बताया, एंटरप्राइजेज, एस्ट्रल बताया, कोफरोज बताया, दीपक नाइट्रेट बताया, और एक और बता रहा हूं आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी एनएससी कैश में स्पॉट में, आईआरसीटीसी एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है, आईआरसीटीसी एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है 652.45 पे, 652.45। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 29 मई को 2:42 पे, संडे को रात को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आईआरसीटीसी एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है 652.45 पे। एनएससी कैश में तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, आईआरसीटीसी की एनएससी कैश में स्पॉट में इज्जत के साथ, तमीज के साथ जो इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी, वो लेवल आप नोट कर लो, 600
58 के ऊपर 658 के ऊपर एनएससी कैश में स्पॉट पे इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 658 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा। पहला टारगेट बनेगा इसका 662 का, 662 का। सेकंड टारगेट बनेगा 670 का, 670 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 675 का। फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 678 का, 678 का। और लास्ट टारगेट बनेगा इसका 682 का, 682 का। आईआरसीटीसी एनएससी कैश में स्पॉट के मैंने सारे लेवल दिए हैं। और ये इसके पास एक स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेल का और एक खुला सांड जंगली ब्रेकआउट आज का अवेटेड है, मच अवेटेड है। वो इसका है 666 पे, 666, 666 पे नजर रखना। 665, 666 पे आपकी नजर होनी चाहिए। जंगली खुला सांड ब्रेकआउट है। और रॉकेट टारगेट जो इमीडिएट बेसिस पे जो बनेगा, रॉकेट टारगेट जो बनेगा इमीडिएट बेसिस पे, शूटिंग टारगेट जैसे बोलते हैं, डायरेक्ट टारगेट, वो बनेगा 665, 664, 665, 664 का टारगेट है इमीडिएट बेसिस पे। और 666 पे, 65, 66 पे क्रॉस होके सस्टेन होके होल्ड होगा तो ये जंगली खुला सांड ब्रेकआउट आएगा इसका बढ़िया वाला। शॉर्ट सेलर का स्टॉप लॉस बैठा हुआ 665 पे ऑन डॉट। ₹1 की ग्रेस ले रहा हूं मैं 666 की। फिर इसका टारगेट बनेगा, नेक्स्ट टारगेट इसका बनेगा 670 का, 671 का। और फिर उसके बाद इसका टारगेट बनेगा 670, 676 का, 678 का और 682 का, 80 का, 82 का। ये टारगेट्स हैं इसके, ये आएंगे, ये टारगेट आएंगे अगर इसका ब्रेकआउट ठीक ठाक आ जाता है तो। अल्टीमेटली पोजिशनल टारगेट अगर सब कुछ ठीक रहता है, हालात ठीक रहते हैं, कंडीशंस ठीक रहती हैं, डाउ जोन्स वाउ जोन्स अगर पंगा नहीं करता, इन्वायरमेंट ठीक रहता है, सेंटीमेंट ठीक रहते हैं, तो इसके टारगेट बड़े अच्छे अच्छे आएंगे। फिर आएंगे इसके पोजिशनल टारगेट 703 का, 703 का। और फिर इसका एक टारगेट आएगा बढ़िया वाला, बहुत अच्छे वाला, 703 के बाद 730 का, 730 का। 730 के बाद इसका पोजिशनल टारगेट बनेगा 765 का, 765 का। ये है जी आईआरसीटीसी की पूरी गेम। स्टॉप लॉस बायर का बाय एंड डिप मैंने बता दी 654, 654 यहां पर बाय करेंगे, 648 यहां पर भी बाय करेंगे। और 648, 648, 648, 648, 648, 648 के नीचे क्रैक होगा, होल्ड होगा, सस्टेन होगा तो ये बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट सेल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और बायर्स के लिए किसी भी हालत में ये बाय साइड के लिए स्टैंड नहीं करेगा। इसकी बाइंग खत्म हो जाएगी 648 के नीचे। कंटिन्यूटी में अगर सस्टेन होके कंटिन्यूस सस्टेन होता रहा लगातार तो ये ट्रेड खराब हो जाएगा बायर के लिए 648 के नीचे। और इसका स्टॉप लॉस क्या बनेगा? इसका स्टॉप लॉस बनेगा ऑन डॉट 632 का, 632 का स्टिक स्टॉप लॉस 632 का। और पोजिशनल स्टॉप लॉस बहुत बड़ा आ रहा है लेकिन मजबूरी है, देना पड़ेगा। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो आ रहा है इसका आ रहा है 625 का, 625 का, 625 का पोजिशनल स्टॉप लॉस है। और 632 का इसका स्टिक स्टॉप लॉस है एनएससी कैश में स्पॉट में। और ब्रेकआउट और शॉर्ट सेलर का जो स्टॉप लॉस है वो है 666 का, 666 का, 666 का। टारगेट मैंने दे दिए, लेवल मैंने बता दिए, सपोर्ट्स मैंने बता दी। मेरी तरफ से चलना चाहिए मंडे को आईआरसीटीसी। और एक शेयर हो रहा है जिसको बहुत मार पड़ी है जबरदस्त। हम तो भैया ऐसे शेयरों को ढूंढेंगे और ऐसे शेयरों में काम करने का मजा भी आता है जिनके लॉट छोटे होते हैं, जिनकी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, गिरे ठुके मरे कुचले ज्यादा हुए हैं। उसमें एक शेयर का नाम आ रहा है डिवीज लेबोरेटरी, जिसको इन्होंने पेल पेल के 4 दिन में पेल दिया और 600 700 पॉइंट नहीं 1200 पॉइंट तक इसको ऑलमोस्ट इन्होंने गिराया है डिवीज लेबोरेटरी को। क्योंकि उसके मैनेजमेंट ने कुछ थोड़ी सी अपनी जो आगे की जो चीजें हैं वो थोड़ी ठीक ही नहीं बोली, तो उस वजह से उसको ठोक दिया गया, बेदर्दी से लहू लहान कर दिया गया डिवीज लेबोरेटरी को। एक तरह से शुद्ध हिंदी में बोले तो इसका एक तरह से बलात्कार कर दिया इन लोगों ने और उसको बड़ी बुरी तरह से इसको कुचल दिया, मार दिया डिवीज लेबोरेटरी को। ठीक है, मैनेजमेंट अगर सच बोलता तो उसका मतलब ये नहीं होता कि शेयर को मार दो, पीट दो। 1000-1200 पॉइंट आपने 3-4 दिन में ही गिरा दिया। डिवीज लेबोरेटरी इसको बाय करेंगे, डिवीज लेबोरेटरी को हम बाय करेंगे
3,514.70 पैसा पे, 3,514 रुपए 70 पैसे पे ये क्लोज हुआ है डिवीज लेबोरेटरी। 3,514 रुपए 70 पैसे पे एनएससी कैश में स्पॉट में ये बंद हुआ है। तमीज के साथ, इज्जत के साथ जो इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 3,528 रुपए, 3,528, 3,529, 30 के आसपास, 28 से ऊपर इसकी प्राइस एक्शन बिहेवियर को वॉच कर लेना, सस्टेन होगा 3,528 के ऊपर। इसकी प्राइस एक्शन बिहेवियर को वॉच करके कंटिन्यूटी में चेक कर लेना, इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इज्जत वाली। 3,528 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा डिवीज लेबोरेटरी एनएससी कैश में स्पॉट में। इसका शॉर्ट सेलर का एक पहला स्टॉप लॉस है और एक पहला ब्रेकआउट है 3,539.65 पैसा, 3,539.65 पैसा, 3,539.65 पैसा का पहला ब्रेकआउट आएगा। शॉर्ट सेलर का पहला स्टॉप लॉस है, ये क्रॉस होगा, सस्टेन होगा तो ये चाल बनाएगा अपनी बढ़िया वाली, ऊपर की तरफ अच्छी वाली ग्रिप बनाएगा और ऊपर जाने की। पहला टारगेट इसका बनेगा 3,545 का, 3,545 का। सेकंड टारगेट बनेगा इसका 3,568 का, 3,568 का, 3,568 का। थर्ड टारगेट बनेगा इसका 3,580 का, 3,580 का। और फोर्थ टारगेट बनेगा इसका 3,630 का, 3,630 का, 3,630 का। और उसके बाद लास्ट टारगेट बनेगा इसका 3,725 का, एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा इसका 3,725 का, 3,725 का। अगर क्लोजिंग बेसिस पे किसी भी दिन आने वाले टाइम में, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कभी भी अगर 3,730 के ऊपर, 3,730 के ऊपर क्रॉस होके सस्टेन होगा, होल्ड हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा 3,730 के ऊपर, तो फिर इसके टारगेट बनेंगे बढ़िया वाले पोजिशनल। जिस स्पीड से गिरा है उसी स्पीड से ऊपर जाएगा ये, फिर इसके टारगेट बनेंगे बहुत बढ़िया वाले, अच्छे अच्छे टारगेट बनेंगे, मजेदार, लज्जेदार। खाना है तैयार, हाँ जी खाना है तैयार। 3,730 के ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है क्लोजिंग बेसिस पे। फिर इसके टारगेट बनेंगे 3,730 के ऊपर इसका टारगेट बनेगा 3,800 का, 3,800 का। 3,800 के बाद इसका टारगेट बनेगा 3,900 का। इस तरह से 100 50 पॉइंट, 70 पॉइंट के इसके टारगेट बनने शुरू हो जाएंगे और ये ऊपर की तरफ राइड मारना शुरू कर देगा। डिवीज लेबोरेटरी 3,960 का, 3,960 का। जिस तरह से गिरा है उसी तरह से ये चलेगा। मतलब कैंडल्स के जो ऊपर की तरफ जब जाएगा तो जो कैंडल्स के लो होंगे वो इसके टारगेट बनते जाएंगे और कैंडल्स के फिर हाई क्रॉस करता जाएगा, फिर अगली कैंडल के लो टारगेट बनते जाएंगे। कैंडल के लो टारगेट फिर ऊपर जाएगा, फिर कैंडल का हाई टारगेट, फिर उसके बाद अगली कैंडल का लो टारगेट, फिर अगली कैंडल का हाई टारगेट, फिर उससे अगली कैंडल का लो टारगेट, फिर उससे अगली कैंडल का हाई टारगेट। मतलब उसी कैंडल का लो, उसी कैंडल का हाई, उसी कैंडल का लो, उसी कैंडल का हाई। इस तरह से टारगेट बनने शुरू हो जाएंगे। डिवीज लेबोरेटरी बाइंग डिप इसको कर सकते हैं 3,493, 3,493। और दूसरी इसकी लास्ट सपोर्ट है इसकी 3,480, 3,480 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा। 3,480 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा तो फिर ये दोबारा फिर मंदी की चपेट में आ जाएगा, फिर मार पिटाई इसकी शुरू हो जाएगी 3,480 के नीचे। पोजिशनल इसके पास एक बहुत बड़ी सपोर्ट है डिवीज लेबोरेटरी के पास। एनएससी कैश में सपोर्ट, एनएससी कैश में स्पॉट में एक सपोर्ट है इसके पास। वो सपोर्ट नोट कर लेना अगर आपका मन कर रहा हो तो। वो सपोर्ट है इसके पास बहुत बड़ी, बहुत प्यारी, 3,430, 3,430, 3,430, 3,430 के नीचे मुझे तो लग नहीं रहा फिलहाल ये जाएगा। पोजिशनल सपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ लंबे फ्रेम पे, कोई भाई अगर लंबी बाइंग के बारे में सोचता हो तो वो है ये बड़ी वाली सपोर्ट। डिवीज लेबोरेटरी शेयर बढ़िया है, मार पिट रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये शेयर जो है चलना चाहिए, ये शेयर चलेगा। मार पड़ रही है अननेसेसरी इसको। स्टॉप लॉस का बनेगा फिलहाल, स्टॉप लॉस का बनेगा 3,447 का, 3,447 का। और दूसरा पोजिशनल स्टॉप लॉस बनेगा इसका 3,427 का, 3,427 का। ये दो स्टॉप लॉस हैं। ब्रेकआउट्स बता दिए, स्टॉप लॉसेस बता दिए शॉर्ट सेलर के
और ब्रेकआउट्स भी बता दिए, स्टॉप लॉसेस बता दिए शॉर्ट सेलर के 3500 3539.65 पैसा का पहला ब्रेकआउट है और ये स्टॉप लॉस भी है शॉर्ट सेलर का। और दूसरा जो ब्रेकआउट है और दूसरा स्टॉप लॉस जो है शॉर्ट सेलर का, उसके बाद ये जंगली खुला सांड बन जाएगा, वो है एग्जैक्ट वाला 3730 का, 3730 का। टारगेट मैंने बता दिए 3545, 3580 और 3630, 3630, और उसके बाद भी रुकेगा नहीं, ये 3727, 3725 तक भी जा सकता है। कल की डेट में गिरा बहुत ज्यादा हुआ है, इसलिए ऊपर इसको ज्यादा ले जा रहा हूं। डिवीज लेबोरेटरी कैश में एनएसई पे बाय बताया मैंने, अदानी एंटरप्राइजेज बताया, एस्ट्रल बताया, बजाज फाइनेंस और नहीं कोफरोज बताया, दीपक नाइट्रेट बताया, आईआरसीटीसी बताया, डिवीज लेबोरेटरी बताया। ठीक है, जैकपॉट शेयरों के अंदर मैं कवर कर चुका हूं, एक वीडियो के अंदर अपलोड कर चुका हूं। अशोक लीलैंड बता चुका हूं, गुजरात गैस बता चुका हूं, टाटा मोटर बता चुका हूं, एनआईटी लिमिटेड बता चुका हूं, अदानी पावर बता चुका हूं। एक शेयर और नोट कर लो, बार बार क्यों पता नहीं मेरी आंखों के आगे आ रहा है, बताना पड़ेगा, ये ज्यादा ही कुछ चमक रहा है। कुछ शेयर होते हैं जैसे ना वो ज्यादा ही कुछ आंखों के आगे आते हैं, बार बार कुछ ना कुछ बहाना पड़ जाता है उनका, तो उसी तरह से ये शेयर मेरी आंखों के आगे आ रहा है। क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं भाई, कारण मुझे नहीं पता। बहुत हाई बीटा काउंटर, हाई बीटा ट्रेड, हाई बीटा काउंटर, हाई बीटा ट्रेड, बड़े दिल वालों की बड़ी पसंद, बड़े दिल वालों की बड़ी पसंद, ऊंचे सोच ऊंची पसंद, जबरदस्त तूफानी शेयर, चलेगा तो छप्पड़ फाड़ चढ़ेगा, गिरेगा तो छप्पड़ फाड़ गिरेगा। इसका नाम है सीमेंस। सीमेंस जिसको हमारा सीएनबीसी में एक आता था बंदा, वो आजकल आता नहीं, वो छोड़ गया चैनल, वो इसको जीमंस बोलता था, जीमंस। अब सीमेंस को सीमेंस ही बोलना सीधा, जीमन जीमन क्या करता रहता है, सीमेंस बोलने में शर्म आती है क्या सीमेंस में, तो सीमेंस को सीमन ही बोल ले, एस लगा हो उसमें तो एस बोलना, जीमंस क्या बोलता है। अगर मेरी वीडियो गलती से उसके पल्ले पड़ जाए कहीं, एक वो सीएनबीसी में आता था, उसका नाम भूल गया मैं बंदे का, हिंदी चैनल में आता था सीएनबीसी में, छोड़ गया नौकरी, रेजिग्नेशन दे गया, वो जीमंस बोलता था, जीमंस। अब जीमंस नहीं होता बेटा, एस लगा हुआ तो सीमंस बोल, ठीक है, सीमंस बोल दे, सीमंस। जब कंपनी का नाम ही सीमंस है तो उसमें तेरे को क्या बोलना है, बोलने में तुझे किस बात की शर्म आ रही है, ठीक है। तो सीमंस जो है एनएससी कैश में स्पॉट में जो बंद हुआ है, कैश में स्पॉट में, जीमंस नहीं सीमंस, नाम भूल गया मैं उसका, सीएनबीसी वाले का, आवाज सीएनबीसी आवाज चैनल पे आता था हिंदी वाले में। ये बंद हुआ है जी। हाई बीटा काउंटर, हाई बीटा ट्रेड, एक एक पैसे की रिस्पेक्ट करना है इसकी, और जबरदस्त तूफानी शेयर है। दो चाल जो बनाएगा ये अपनी मंडे को ही बनाएगा, चाल ये जो बनाएगा मंडे को बनाएगा, बढ़िया वाली, सुबह ही बता देगा कि अगर चलना होगा तो तूफानी छप्पड़ फाड़ चलता है ये, छप्पड़ फाड़। लार्सन भी तैयार बैठा हुआ ऊपर चलने के लिए, लार्सन इन टूर्बो भी तैयार बैठा हुआ चलने के लिए, सीमंस भी तैयार, अगर लार्सन चलेगा तो सीमन भी चलेगा। मेरे पास लार्सन भी है इस टाइम बाय रिकमेंडेशन, लेकिन मैं फिलहाल सीमंस को थोड़ा सा प्रेफर कर रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा तेज भागता है। सीमंस 2375, 2375 रुपए 45 पैसे पे एनएससी कैश में स्पॉट पे बंद हुआ है। इज्जत के साथ जो इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी वो हो जाएगी 2385 के ऊपर क्रॉस होके सस्टेन होगा, होल्ड होगा। 2385 के ऊपर पहला टारगेट बनेगा इसका 2395 का, 2395 2395 सेकंड टारगेट बनेगा इसका 2415 का, 2415 का, और थर्ड टारगेट बनेगा इसका 2445 का, 2445 का। एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा 2000 इसका 2462 का, 2462 का, और नेक्स्ट एक्सटेंडेड टारगेट बन जाएगा 2495 का, 2495 का। बाइंग डिप इसको करेंगे 2363, 2363, 2363, और सेकंड बाइंग डिप करेंगे इसको 2354, 2354, 2354 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कंटिन्यूटी में अगर सस्टेन करता रहा 2354 के नीचे तो बायर्स के लिए दिक्कत क्रिएट कर देगा सीमंस। ऊपर की तरफ सीमंस में शॉर्ट सेलर का जो एक अल्टीमेट स्टॉप लॉस है वो आ रहा है और ब्रेकआउट भी है, उसको भी आप नोट कर लो प्रेम पूर्वक शांति से। 2000, 2000, 2400, 2418, 2418 रुपए 65 पैसे, 2418.65, 2418
0.65 पैसा पे इसका ब्रेकआउट है पहला छोटा। उसके बाद ठीक ठाक सा इज्जत वाला, बड़ा खुशी वाला, दिल को खुश कर देने वाला। और भाई साहब क्या चाल देगा उसके बाद क्या चाल देगा भाई साहब। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, कहीं पे कहीं जो बात तुझ में है वो कहीं भी नहीं। वो है जी भाई साहब 2421, 2421, 2421। अरे दिल कहे रुक जा रे, ऐसे गाना गाने का मन करेगा आपका। 2421, 2421 क्रॉस हो गए, सस्टेन हो गए, होल्ड हो गया तो मजा आएगा बढ़िया वाला। 2421, 2421, जीमंस नहीं सीमंस, 2421 भूल नहीं जाना। 2421 को याद रखना। 2421, 2445, 2412, 2391, 395 टारगेट तो कुछ भी नहीं है। 2421 के ऊपर क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा तो फिर इसके टारगेट और बढ़िया वाले और भी अच्छे बनेंगे। वो तो पहला टारगेट बनेगा ही बनेगा 2440 का, 445 का। फिर टारगेट और खुलेंगे इसके बढ़िया वाले 2445 के ऊपर। ये बनेगा 2479, 2479 और उसके बाद बनेगा इसका 2489, 2479 के बाद 2489 और 2489 के बाद 2489 के बाद 2510, 2510 का। और 2510 के बाद इसका अल्टीमेट डेस्टिनी बनेगी, वाह 2510 के बाद इसकी डेस्टिनी बनेगी 2528, 2528 की, 2529 की, 2528, 2529 सीमेंस। बाय एंड डिप मैंने बता दिया, स्पोर्ट्स बता दी। बायर का स्टॉप लॉस बता देता हूं। बायर का स्टॉप लॉस, स्टिक स्टॉप लॉस है 2320, 2320। बायर का स्टॉप लॉस है 2320 स्टिक स्टॉप लॉस। और इसका पोजिशनल स्टॉप लॉस अगर किसी बड़े बंदे को खेलना हो, जिगरा हो जिसके अंदर, तो पोजिशनल स्टॉप लॉस है वो है इसका जी 23। बहुत नीचे है, मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी भी है, ठीक है जी। महात्मा गांधी वाला स्टॉप लॉस है नीचे, बहुत नीचे है, वो है 2291 का, 2291 पर नीचे बहुत है, लेकिन मजबूरी है, क्या करूंगा। लेना लो नहीं लेना, ला रहा हो आप स्टॉप लॉस को तो आप स्टिक स्टॉप लॉस अगर कट रहा हो तो निकल जाना, ठीक है। स्टिक स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया इसका 2320, 2320 का इसका स्टॉप लॉस है। स्टिक स्टॉप लॉस सीमेंस का, एनएससी कैश में, स्पॉट में। सीमेंस बता दिया, डिविस लेबोरेटरी बता दिया, आईआरसीटीसी बता दिया, कोफरोज बता दिया, एस्ट्रल बता दिया, अदानी एंटरप्राइजेस बता दिया। एक शेयर और बता रहा हूं, सिलेक्शन आपका, जो दिल करे खेलो। बाबा जी का दरबार लगा हुआ, यहां पर शेयर की कमी नहीं है, छुट्टी है इसलिए ज्यादा शेयर दे रहा हूं। टाटा पावर, टाटा पावर, लेकिन शेयर सारे अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे रहा हूं, पैसा होना चाहिए खेलने के लिए। टाटा पावर, कुछ अपना एक्सपीरियंस भी लगा लेना और अपने लॉजिक भी लगा लेना। अगर शेयर्स पहले से ले रखे हैं तो आपकी मदद हो जाएगी इस वीडियो से कि हाँ भाई इस बंदे ने भी रिकमेंडेशन दे दिया तो होल्ड कर लेना, टारगेट खा लेना। 224 रुपए 65 पैसे पे एनएससी कैश में, टाटा पावर एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है। किसी जमाने में ठुस्सू राम होता था ये शेयर, 30-35 रुपए पे धक्के खाता था। आज देखो कहां पर बैठा हुआ है टाटा पावर को, पूछता नहीं था इसको शेयर को। टाटा पावर एनएससी कैश में 200 कितने गया भाई, 224 रुपए 65 पैसे बंद हुआ है। इज्जत के साथ, तमीज के साथ इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी टाटा पावर की एनएससी कैश में, स्पॉट में 226 के ऊपर, 226 के ऊपर इज्जत के साथ इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। टारगेट बनेगा इसका 228 का, 230 का, 228 का, 230 का और 228, 230 के बाद 228, 230 के बाद इसका 229, 229.90, 229 रुपए 90 पैसे का इसका एक हर्डल है, स्टॉप लॉस है शॉर्ट सेलर का, उस पर नजर रखना। ये टारगेट भी है 229 रुपए 85 पैसे, 229 80 पैसे, 90 पैसे, ये इसका टारगेट भी बन जाएगा 230 से पहले। तो अगर ये 230 के ऊपर क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, होल्ड हो गया या निकल गया कंटिन्यूटी में, क्लोज हो गया उसके ऊपर, तो फिर इसका टारगेट एक और बनेगा बढ़िया वाला, एक बढ़िया वाला टारगेट टाटा पावर का एक और बनेगा बढ़िया वाला, अच्छा साफ सुथर सुंदर सस्ता टिकाऊ टारगेट। वो बनेगा इसका 235 रुपए का, 234 का, 235 का और फिर बनेगा 241
₹235.90 का, 235.90 का एक इसका टारगेट और बनेगा। बाइंग डिप इसको करेंगे 224 पे, 224 पे और 223 पे, 223 पे। 223 के नीचे, 223 के नीचे क्रैक होके होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो ये बेरिश हो जाएगा, वीक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 223 के नीचे स्टॉप लॉस का बनेगा 215 का, 215 का। और छोटे गरीब गरीब कमजोर दिल वाले के लिए इसका स्टॉप लॉस बनेगा ₹216.85 का। ठीक है जी, 215, ₹216.85 का। और फिर अल्टीमेट इसका स्टॉप लॉस बनेगा, बढ़िया वाला स्टॉप लॉस जो है ये बनेगा ₹214.85, 214.85 का स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे आ रहा है स्टॉप लॉस, मैं मजबूरी में कह नहीं सकता कुछ भी, मेरी मजबूरी है। 223 और 224, 224, 223 इसकी सपोर्ट है अल्टीमेट। 223 के नीचे कमजोर हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और बहुत लास्ट अल्टीमेट सपोर्ट जो है इसकी करो या मरो वाली लास्ट सपोर्ट है बायर की, वो आ रही है ₹220.65 पे, 220.65 पे। टाटा पावर, टाटा पावर का अल्टीमेट टारगेट ₹229.90 और 230 का तूफानी जंगली खुला सांड ब्रेकआउट पोजिशनल बेसिस पे। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, टारगेट इसके बहुत मोटे बन जाएंगे 230 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे। इसका अगर क्लोज हो जाता है उसके ऊपर तो टारगेट बहुत अच्छे बनेंगे। इसका टारगेट बन जाएगा बढ़िया वाला ₹235 का, 235 का और 235.90 का, ₹235.90 का। और इसका एक टारगेट और बनेगा ₹235.90 के बाद, 235.90 के बाद। अगर सब कुछ ठीक चलता है, अमेरिका साथ देता है, इंडिया का सेंटीमेंट भी ठीक रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, ₹235.90, ₹235.90 के बाद इसका टारगेट बन जाएगा 200। हैरान नहीं होना है सुन के, 259 का टारगेट बनेगा इसका, 259 का। आने वाले कुछ 4-5 दिनों में, 6 दिनों में 259 का इसका टारगेट बन जाएगा, 259 का टारगेट बन जाएगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि 230 के ऊपर क्रॉस हो गए, सस्टेन हो, होल्ड हो, या फिर उसके ऊपर क्लोज हो। तो ये है टाटा पावर। अदानी एंटरप्राइजेज बताया, एस्ट्रल बताया, कोफरोज बताया, दीपक नाइट्रेट बताया, आईआरसीटीसी बताया, टाटा पावर बताया, डीवीज लेबोरेटरी बताया, जीमंस नहीं सीमंस बताया। और दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं, जो बात तुझ में है वो कहीं पर नहीं। भाई साहब और भी शेयर हैं यार, रुक नहीं, मन नहीं मान रहा, देने पड़ेंगे यार। चलो कल देते हैं, कल देते हैं, बहुत है अभी, और भी और शेयर है कुछ। चलता हूं जी, ओके बाय बाय। वैसे शेयर हैं, अपोलो हॉस्पिटल है एक तो बाय के लिए, अपोलो हॉस्पिटल बाय के लिए है, चलेगा। एक्साइड इंडस्ट्री है बाय के लिए, चलेगा, पक्का चलेगा। जीएमआर इंफ्रा है बाय के लिए, चलेगा, पक्का चलेगा। पीवीआर चलेगा, पीवीआर। एक शेयर और है विप्रो, विप्रो तैयार बैठा चलने के लिए, चलेगा। और एक और है अबाउट इंडिया, ये भी चलेगा। अपोलो हॉस्पिटल, एक्साइड इंडस्ट्री, जीएमआर इंफ्रा, पीवीआर, विप्रो, अबाउट इंडिया। पर कितने शेयर दूं, कहां क्या क्या करूं। और एक बजाज फाइनेंस दोबारा फिर चलेगा, ये भी शेयर है बाय के लिए, रिकमेंडेशन दे दी मैंने। अपोलो हॉस्पिटल, एक्साइड इंडस्ट्री, जीएमआर इंफ्रा, पीवीआर और विप्रो और अबाउट इंडिया पक्का चलेंगे, 100% चलेंगे। दे देता हूं यार, छोटे छोटे इसको ना, वीडियो को जल्दी खत्म करने के चक्कर में इसको एक काम करते हैं, इसका शॉर्टकट मारते हैं। अपोलो हॉस्पिटल एनएसई कैश में, अपोलो हॉस्पिटल एनएसई कैश में स्पॉट में, अपोलो हॉस्पिटल एनएसई कैश में स्पॉट में जो बंद हुआ है, वह कहां है, जल्दी करो भाई। अपोलो हॉस्पिटल एनएसई कैश में स्पॉट में बंद हुआ है 3861.75 पैसा, 3,871.65 बंद हुआ है। इज्जत के साथ, तमीज के साथ बाइंग स्टार्ट होगी 3,876 पे, बाइंग डिप करेंगे 3,762 पे, 3,747 पे। 3,747 के नीचे ये बेरिश हो जाएगा, वीक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। टारगेट बनेगा इसका 4,270 का, 4,270। स्टॉप लॉस बनेगा इसका अपोलो हॉस्पिटल का 4,270 इसका टारगेट है। स्टॉप लॉस का बनेगा, डिप बता दी, यही शॉर्टकट मार के चलेंगे जी, नहीं तो फिर वीडियो लंबी खिंच जाएगी, क्या करें। 4,270 का इसका टारगेट,
स्टॉप लॉस का बनेगा जी 3,497, सॉरी कैश का बताना था। स्टॉप लॉस का बनेगा 3,495 का, हाँ 3,495, 3,495, 3,495 का। बाइंग डिप करेंगे 3,762, 3,747, 3,747 के नीचे बेरिश हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और टारगेट मैंने आपको बता दिए 4,270, उससे पहले दिल्ली मानता लिख लो यार 3,960, 3,960 का, 4,065 का, 4,065 का, और फिर उसके बाद लिख दो सीधा 4,140 का, 4,140 का, और फिर इसके बाद सीधा 4,270 का, 4,270 का अपोलो हॉस्पिटल। ठीक है जी, स्टॉप लॉस मैंने दे दिया। और पोजिशनल स्टॉप लॉस का बहुत बड़ा स्टॉप लॉस जो है, और पोजिशनल सपोर्ट इसकी बहुत बड़ी पोजिशनल सपोर्ट, इसकी पोजिशनल सपोर्ट लिख लो 3,695, 3,695 की इसकी एक सपोर्ट है, 3,695 की पोजिशनल सपोर्ट है, 3,695 की पोजिशनल सपोर्ट है। उसके बाद एक कोबरा बैठा हुआ सपोर्ट दे रहा है, वो दे रहा है 3,650 और 51 पे, 3,650, 3,651 पे सपोर्ट दे रहा है। और पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है इसका बायर का, वो पोजिशनल स्टॉप लॉस है 3,360 का, 3,360 का अपोलो हॉस्पिटल एनएससी कैश में स्पॉट में। ध्यान से शांति से काम करना, हाई बीटा ट्रेड है, हाई बीटा काउंटर है। एक शेयर और ले लो, विप्रो एनएससी कैश में स्पॉट में, विप्रो एनएससी कैश में स्पॉट में बंद हुआ है। विप्रो बाय है भैया, बाय है बाय है, सारे शेयर बाय हैं। दिल तो करा सारे लपेट दूं एक बार ढंग से, पैसे होने चाहिए। विप्रो 466.95, 466 रुपए 95 पैसे, 466.95 विप्रो जो है एनएससी कैश में स्पॉट में विप्रो बंद हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल थोड़ा हाई बीटा काउंटर है, इसको थोड़ा ट्रेडिंग आराम से शांति से करनी पड़ेगी इसकी। ये कई बार बाइंग दिखा के नीचे घुस जाता है, और कई बार नीचे का शॉर्ट दिखा के ऊपर चला जाता है। हाई बीटा काउंटर है, थोड़ा ध्यान से लेवल्स की इज्जत करके काम करना है इसका। विप्रो 469 के ऊपर तमीज से इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। जो इसकी सपोर्ट है वहां पर बाइंग डिप भी कर सकते हैं, 463, 463 और 461, 461 के नीचे क्रैक होकर होल्ड होगा, सस्टेन होगा, तो ये मंदी की चपेट में आ जाएगा। विप्रो 461 के नीचे, 461 के नीचे मंदी की चपेट में आ जाएगा। बाइंग जो इसकी तमीज से स्टार्ट होगी 469 के ऊपर क्रॉस होकर सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तो बाइंग इज्जत वाली स्टार्ट हो जाएगी। 471 का 471 का पहला टारगेट, 475 का सेकंड टारगेट, 475 का सेकंड टारगेट, 480 का थर्ड टारगेट, 480 का थर्ड टारगेट, 482 का फोर्थ टारगेट, 482 का फोर्थ टारगेट, और 485 का विप्रो का एनएससी कैश का फिफ्थ टारगेट, और 490 का इसका सिक्स टारगेट, 490 का विप्रो एनएससी कैश स्पॉट। और बाय इन डिप मैंने बता दी। और इसकी पोजिशनल बड़ी वाली सपोर्ट अगर संभाल सकते हो तो संभाल लेना, आपकी मर्जी है। 461 के नीचे तो चलो नेगेटिव हो ही जाएगा, बेरिश हो जाएगा, लेकिन बड़े दिल वाला कोई है अगर, तो इसकी एक बड़ी वाली पोजिशनल सपोर्ट आ रही है 459 रुपए, 459 पे, और एक आ रही है सपोर्ट इसकी 456 पे, 456 पे। दो सपोर्ट पोजिशनल सपोर्ट है। बाकी तो चलो इंटरडे पॉइंट है, उसे मैंने बताया दिया, 461 के नीचे कमजोर हो जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा। और इसका जो स्टॉप लॉस है बायर का स्टॉप लॉस है इसका 447, 447 का बायर का स्टॉप लॉस है। स्टिक स्टॉप लॉस है 447 का, और पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है बायर का वो है इसका 443 का, 443 का विप्रो। और ऊपर की तरफ जो इसका 490 तक का मैं टारगेट दे रहा हूं, अल्टीमेट इसकी जो डेस्टिनी है वो 490 पे भी रुकेगी नहीं। इसका टारगेट बनेगा 493 का, और 93 के बाद 94 पे क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज कर गया किसी भी दिन, तो इसका टारगेट बनेगा 540 का, 540 का इसका टारगेट बन जाएगा विप्रो का। एनएससी कैश में स्पॉट में आने वाले 4-5 दिन भी कवर कर दिए इसके अंदर मैंने, इंटरडे भी कवर कर दिया एनएससी कैश में स्पॉट में विप्रो।
चलता हूं सर, शेयर तो बहुत है, बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा। शेयर बहुत है, जीएमआर इंफ्रा भी है, पीवीआर भी है, अबोट इंडिया भी है, अपोलो हॉस्पिटल मैंने बता दिया। पीवीआर भी रुकेगा नहीं, पीवीआर भी तैयार बैठा भागने के लिए। पीवीआर को भी शॉर्टकट में खत्म कर दूं एक बार। पीवीआर, पीवीआर, पीवीआर सिनेमा हॉल है जी, मल्टीप्लेक्स सिनेमा है। पीवीआर, पी फॉर पैरट, वी फॉर विक्ट्री, आर फॉर रोजी। पीवीआर एक दो दिन चलता है, फिर एक आध बार कंसोलिडेट होता है, फिर ठंडा होकर भगाता है रिटेलर को बाहर, फिर भागता है पागलों की तरह। 1802 1802 के ऊपर इज्जत के साथ, तमीज के साथ बाइंग स्टार्ट होगी इसकी, पीवीआर की, एनएससी कैश में, स्पॉट में। पीवीआर जो बंद हुआ है, पीवीआर जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है 1796.30 पे, 1796 रुपए 30 पैसे बंद हुआ है। 1802 1803 1802 1803 पे क्रॉस होगा, सस्टेन होगा, होल्ड होगा, तमीज वाली बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पहला टारगेट बनेगा इसका 1815 का, 1815 का पीवीआर पहला टारगेट बनेगा इसका 1815 का। बाइंग डिप कहां तक कर सकते हैं? बाइंग डिप कर सकते हैं 1773, 1773, 1773 पीवीआर 1773 बाइंग डिप सपोर्ट है इसकी। और दूसरी सपोर्ट है बाइंग डिप इसकी 1767, 1767, 1767, 1767। और अल्टीमेटली ये पागल, जंगली खुला सांड, तूफानी खुला सांड, पोजिशनल बेसिस पे जो होना है इसने, पोजिशनल बेसिस पे जो इसका टारगेट है, पोजिशनल बेसिस पे कहां जाना चाहता है, पोजिशनल बेसिस पे ये पागल हो जाएगा। लाइक सीमेंस पागल होने वाला है, वैसे पीवीआर भी पागल होना चाहता है। वो पागल हो जाएगा 1856 के ऊपर, 1856 के ऊपर क्रॉस होके सस्टेन होगा, होल्ड होगा, या उसके ऊपर क्लोज हो जाएगा 1856 के ऊपर। एनएससी कैश में पीवीआर पागल हो जाएगा, पागल। 1802 के ऊपर क्रॉस होके सस्टेन होगा तो इज्जत के साथ बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। 1773 बाइंग डिप, 1767 1767 के नीचे क्रैक होके होल्ड होके सस्टेन होगा कंटिन्यूटी में, तो बेरिश हो जाएगा, वीक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 1767 के नीचे, 1767 के नीचे, 1767 के नीचे ये कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। 1767 के नीचे बायर्स के हाथ से गेम निकल जाएगी। स्टॉप लॉस इसका बनेगा 1703 का, 1703 का एनएससी कैश में, स्पॉट में 1703 का स्टिक स्टॉप लॉस बनेगा। पोजिशनल स्टॉप लॉस इसका बहुत बड़ा जो है वो आ रहा है 1650 का, 1650 का। और एक पोजिशनल सपोर्ट है बायर की लास्ट में नीचे की तरफ, वो है 1730 की, 1730 की पोजिशनल सपोर्ट है बायर की, 1730 की। ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया, ऊपर की तरफ शॉर्ट सेलर का एक स्टॉप लॉस है, प्लस ये ब्रेकआउट है 1855 का, 1855। इसमें 1 रुपए की ग्रेस दे देना, 1856 कर दो इसको, 1856। अल्टीमेट इसके टारगेट मैं बता दिया आपको 1815, 1815। सेकंड टारगेट 1835, फिर फोर्थ टारगेट, थर्ड टारगेट 1855, 855, 854, 1854, 1855। यहां पर प्यास बुझ जाएगी आपकी मेरे ख्याल। और अगर 55 के ऊपर, 56 के ऊपर ब्रेकआउट देके क्रॉस हो गया, सस्टेन हो गया, फिर टारगेट बनेगा इसका 1875 का, 1875 का। और फिर उसके बाद इसका टारगेट बनेगा 1875 के बाद, 1875 के बाद इसका टारगेट बनेगा सीधा तूफानी रॉकेट, वो बनेगा 1900 का, 1900 का, 1900 का। और 1900 के बाद इसका टारगेट बनेगा 1945 का, 1945 का। पीवीआर का पूरी मैंने चटनी बना दी अच्छी तरह से। और पोजिशनल इसकी मैंने सपोर्ट भी दे दी, एक बड़ी वाली लास्ट। अगर खेल सको तो खेलो, खेलो इंडिया खेलो। और इंटरडे की सपोर्ट मैंने बता दी 1773 की, 1773 की। और इंटरडे की सेकंड सपोर्ट बता दी 1767 की, 1767 की। और बाइंग स्टार्ट हो जाएगी इज्जत वाली 1802 के ऊपर, 1802 के ऊपर क्रॉस, सस्टेन, होल्ड इन कंटिन्यूटी। चलता हूं सर, वीडियो ज्यादा लंबी बन गई तो माफ कर दो,
मैंने अपनी तरफ से जान लड़ा दी है पूरी, आपको सब कुछ दिया है मैंने। जैकपॉट सीरीज के अंदर शेयर दिए तूफानी, अशोक लीलैंड, गुजरात गैस, टाटा मोटर, एनआईटी, अदानी पावर। एक मेरा अभी भी रह गया है, अब वो रह गया है, अपोलो टायर रह गया। अपोलो टायर भी तैयार होकर बैठा हुआ। अपोलो टायर का जैकपॉट टारगेट है अपोलो टायर। अपोलो टायर भी एक शेयर जैकपॉट कैटेगरी के अंदर आता है, उसका टारगेट है 295, बाइंग है वो भी मंडे को। 295 का टारगेट है पोजिशनल उसका अपोलो टायर का। और अभी मैंने जो शेयर दिए अपोलो हॉस्पिटल, अभी मैंने दिए पीवीआर, विप्रो, अदानी एंटरप्राइजेज, एस्ट्रल, कोफरोज, दीपक नाइट्रेट, आईआरसीटीसी, टाटा पावर, डिविज लेबोरेटरी और सीमेंस। और बाइंग अपनी तरफ से और बता रहा हूं, जीएमआर इंफ्रा भी चलेगा, अबोट इंडिया भी चलेगा और एक्साइड इंडस्ट्री भी चलेगा। ये सारे शेयर आपके चलेंगे जो मैंने नाम लिए हैं। चलता हूं सर, बाय बाय। ऐसे तो खत्म ही नहीं होगी लिस्ट, फिलहाल तो जो दिख रहा है वो मैंने बता दिया अपनी तरफ से। चलता हूं जी, गुड नाइट। चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज। बाय बाय।